खिलफा वाला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फिस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी खतीबे ज़ीशान हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद आलम साहब की मोहब्बत और साथ ही साथ आपके खतीब व इमाम मौलाना सैफ रजा साहब की मोहब्बत, साथ ही साथ कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और इस इलाके के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती बड़ी प्यारी नाज शरीफ शमीम फैजी साहब की ज़बानी आपने समात किया, उनसे पहले तकरीर समात फरमाई। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग हदीस व कुरान और महीने की मुनासबत से हो, जैसा महीना वैसी तकरीर, फिर कभी आऊंगा आप जैसा कहोगे वैसा बोलूंगा। लेकिन चूंकि ये सरकार की आमद का महीना है तो जैसा महीना वैसी तकरीर। चचा मियां से कहिए चाय पीछे जाकर बेचें, सामने नहीं। तो जैसा महीना वैसी तकरीर। मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना रब्बानी साहब ने कौन सा पैगाम आपको पेश किया। तकरीर के दौरान उठक बैठक हो, बच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो उन्हें प्यार और इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। मौलाना की तकरीर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी, ज़हन साफ होगा, कंफ्यूजन खत्म होगा। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर सुन लिया, आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने मेरे नबी को नूर बनाया और बशक्ले बशर दुनिया में भेजा। बनाया नूर और इंसान की शक्ल में दुनिया में भेजा, और भेजा तो रसूल अकेले नहीं आए, तन्हा नहीं आए, बल्कि रसूल के साथ कुरान भी है। तो अल्लाह ने कुरान भी दिया, रसूल भी दिया, इसमें क्या हिकमत है। दूसरी चीज, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया, इसमें क्या हिकमत है। और भेजा सबसे आखिरी में, इसमें क्या हिकमत है। चौथी चीज, तीसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप, मेरे नबी के माँ बाप के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि काफिर थे, कलमा नहीं पढ़े थे, कुछ लोग कहते हैं। क्या वाकई मेरे नबी के माँ बाप क्या थे? मोमिन थे, मुवहिद थे, या काफिर थे माज़अल्लाह? हजरात वो सारी हदीसें आपका मौलाना आप तक पहुंचाएगा, बिल्कुल ज़हन लगाकर बैठे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि जुलूस निकालना कैसा है। मिलाद शरीफ की खुशियां मनाना, नियाज देना, बिरयानी बनाना, लड्डू बनाना, रसगुल्ला पर फातिया कराना जैसे अपने लोग कराते हैं, ये सब कैसा है? हदीस से साबित है कि नहीं? जुलूस निकालना हदीस से साबित है कि नहीं? मिलाद की खुशियां मनाना हदीस से साबित है कि नहीं? और छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं
या नहीं, मेरे नबी जिंदा हैं या नहीं, या मिट्टी में मिल गए जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मिट्टी में मिल गए। क्या हमारे नबी मिट्टी में मिल गए या मेरे नबी अपनी कब्र में जिंदा है? आपका मौलाना वो सारी हदीसें आप तक पहुंचाएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर में उठक बैठक ना करे। जैसे जैसे मैंने बयान किया है वादे के मुताबिक मेरी तकरीर होगी। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े में शरसा की कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए इजाजत है। तो वादा कर रहे हैं ना कि भाई आपको मुकम्मल सुन के जाना है। चाय पीनी है तो चुपचाप से आप उसे पी सकते हैं ताकि बेचारे की तिजारत मार न खाए, उनका कुछ फायदा हो जाए। लेकिन आंखों को मेरी तरफ रखिए, नजर को मेरी तरफ रखिए, कान को भी मेरी तरफ रखिए और ध्यान को भी मेरी तरफ रखिए। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस दौर में जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता, पाजामा पहनना नहीं आता, वो लोग भी चौक चौराहा पर कम पढ़े लिखे मुसलमानों को बोलो बहकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, जबकि उनको खुद खबर नहीं है कि हदीस किसको कहते हैं, हदीस की कितनी किस्में हैं उनको खुद पता नहीं है। और जिसके सामने बोल रहा है वो तो अंगूठा छाप है, उसको भी खबर नहीं है कि ये सामने वाला हदीस बोल रहा है कि सऊदी का खबीस बोल रहा है, उसको खुद भी पता नहीं है क्योंकि वो तो अंगूठा छाप है। जैसे जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या खबर है कि मुखिया का खेत है कि सरपंच का खेत है। जानवर को तो घास से मतलब है, हरियाली से मतलब है, वो जिधर घास देखेगा हरियाली देखेगा उधर ही जाएगा। उसको क्या मालूम है कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का खेत है। यही हाल है कम पढ़े लिखे लोगों का, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों का जब कोई दाढ़ी टोपी वाला आता है और कहता हदीस में ऐसा है तो वो समझ नहीं पाता कि ये हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। इसलिए आपको होश में रहना है और होशियार रहना है। हमेशा एक पहचान बता देता हूं, इधर देखो, एक पहचान बता देता हूं। अगर कभी कुरान से दलील पेश करे और हदीस से दलील पेश करे और वो दलील ऐसी हो जो हुजूर के खिलाफ हो, जल्दी बोलो, जो हुजूर के खिलाफ हो, तो समझ लो कि कुरान की तो हर दलील ठीक है, लेकिन ये समझाने वाला आपको गलत मतलब समझाकर गुमराह कर रहा है। गोया वो दलील नहीं दे रहा है, वो आपके ईमान पर हमला कर रहा है। कुरान और हदीस में कहीं से अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई वड नहीं है। जब अल्लाह रसूल पाक और बेअब है, अल्लाह की जात पाक और बेअब और रसूल की जात भी पाक और बेअब है, अल्लाह ने अपने रसूल को भी पाक और बेअब बनाया है, तो कोई ऐब का सवाल ही नहीं होता। अगर कोई आपको उनके खिलाफ बोले तो समझ लो वो कुरान नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, वो हदीस नहीं बोल रहा है, अपने वक्त का खबीस बोल रहा है। ये आपको पहचान बता रहा हूं। अब आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, वाह वाह वाह, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। वाह वाह माशाअल्लाह। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने,
और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। बिल्कुल अदब से बैठे, आपको इनाम देने की जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि आप मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने 6वां पारा रूकू नंबर 6 की आयत मैंने पेश किया। अल्लाह ताला फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। और साफ लफ्जों में समझे कि बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और साथ में कुरान लाया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ताला ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। क्या फरमाया? जोर से बोलो, एहसान। कि पढ़ने के लिए क्या दिया? जल्दी बोलो, किताब। जोर से बोलो, पढ़ने के लिए क्या दिया? हिदायत के लिए क्या दिया? जल्दी बोलो, किताब। पढ़ने के लिए क्या दिया? बोलो, किताब। और उसको किस चीज की रोशनी में पढ़ेंगे? नूर दिया। अल्लाह ने नूर दिया। अल्लाह ने हम लोगों पर एहसान फरमाया कि कुरान भी दिया और अपने महबूब को भी अता फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर कहा। क्या कहा? जल्दी बोलो, नूर बनाया और नूर कहा। इसलिए कहा, मेरी तरफ देखो, जब दुनिया में आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। चाहे आप सूरज की रोशनी में पढ़ें, चाहे चिराग जलाकर पढ़ें, चाहे मोमबत्ती जलाकर पढ़ें, चाहे मोमबत्ती जलाकर समझ लेते हो, लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है कि इसको अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना। रब फरमाता है, सुन लो, इस किताब को समझना चाहते हो तो कुफ्र के अंधेरे में मत पढ़ना, ईमान के उजाले में पढ़ना, ईमान की रोशनी में पढ़ना। और ईमान की रोशनी मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है। तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। अल्लाह ने रसूल को इसलिए दिया कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। जोर से बोलो, कुरान को समझना है तो किससे समझो? रसूल से। और रसूल को समझना है तो किससे समझो? कुरान से। अल्लाह ने कुरान इसलिए दिया कि कुरान समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, किसी शैतान से मत समझो। अगर रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। दोनों से कनेक्शन जरूरी है। जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता जरूरी है। अच्छा ये बताइए, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि 2 तार का कमाल है? बोलिए चाचा मियां, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? जोर से बोलो, अरे बोलो, एक तार का कमाल है कि 2 तार का? 2 तार का कमाल है। एक तार से लाइट नहीं जलेगी, एक तार से इसमें रोशनी नहीं आएगी, बल्कि 2 तारों का कमाल है। एक ठंडा तार है, दूसरा क्या है? गर्म तार है। ये 2 तारों का कमाल है। इधर देखिए कि आप इसमें रोशनी देख रहे हैं, आप इसमें चमक दमक देख रहे हैं, आप इसमें लाइट देख रहे हैं। तो जैसे बल्ब जल रहा है 2 तारों से, ऐसे ही अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को भी बल्ब की तरह बनाया है। अगर तुम चाहते हो कि दिल रोशन रहे तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्कर इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मेरा जहन बनाइए, रोजा रख के मत बैठिए ताकि ज़बान लड़खड़ाए नहीं। जितनी चीजों का मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक मेरी तकरीर हो। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं? बच्चे को जल्दी बैठाइए, मेरी तरफ देखिए। बेशक अल्लाह की जानिब से, जोर से बोलो, एक नूर आया और रोशन किताब। कुरान को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो, रसूल से। और रसूल को समझना है तो कुरान से, किसी बेईमान से नहीं, किसी शैतान से नहीं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह ने नबी के नूर को सब चीज से पहले पैदा किया, हर चीज से पहले, और भेजा आखिरी में। ऐसा क्यों? जोर से बोलो। पैदा तो सबसे पहले कर दिया, लेकिन भेजा सबसे आखिरी में क्यों? तो इसको समझने के लिए आप एक मिसाल समझिए। आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं, जोर से बोलो, आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते वक्त जो मेन शख्सियत होती है, जो मेन आलिम होता है, जो अजीम हस्ती होती है, उसका नाम सबसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन मंच पर लाया जाता है सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, अब ताकि लोग उनकी इज्जत को पहचाने। देखो प्रोग्राम बनाया तो सबसे ऊपर नाम दिया, इधर देखिए लिस्ट में ऊपर नाम, पोस्टर में ऊपर नाम, ज़बान पर ऊपर नाम, लेकिन मंच पर लाया गया मेन वक्त में, आखिरी वक्त में। अब उनसे पहले जितने मौलाना आए उसी अजीम हस्ती का जिक्र किए, तकरीर थोड़ी सी किया, लेकिन उस अजीम हस्ती का जिक्र किया। घबराइए नहीं, मैं तो 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो 15 मिनट के लिए आया हूं, मैं तो आधा घंटा के लिए आया हूं। जिसका आपको इंतजार है अनकरीब वो आने वाले हैं, जिसके आप इंतजार में है वो अजीम हस्ती आने वाली है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा किया, आसमान से पहले, जमीन से पहले, सादो सूरत से पहले, जन्नतो दोज़ख से पहले, हत्ता के आदम से पहले, नूह से पहले, शीश से पहले, सारे अंबिया रसूल से पहले। पैदा तो सबसे पहले किया, लेकिन भेजा आखिरी में। पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए दुनिया में भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? और बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। वो नूर ऐसा आया कि सारी दुनिया को रोशन कर दिया। हजरात, जो सारी दुनिया को रोशन करे, क्या उनके माँ बाप तारीकी में रह सकते हैं? अरे जोर से बोलो, क्या उनके माँ बाप तारीकी में रह सकते हैं? जो तारीकी में कहता है उसका माँ बाप खुद वो खुद तारीकी में है, उसके माँ बाप खुद तारीकी में है। मेरे मुस्तफा खुद रोशन है, उनके माँ बाप भी रोशन है। आपका मौलाना वो सारी हदीसें सुनाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो आपका मौलाना पहले वो हदीस सुनाए जो नूरे मोहम्मदी से मुताल्लिक है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताब तारीख जिल्द सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़ुहु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़्ता इन्नहु ला अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदउनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ज़हन बनाओ ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं। इधर उधर मत कीजिए। कोई स्टेज से उतर रहा है उनको आप मत देखिए। ये देखिए कि मौलाना कितनी मेहनत से तकरीर कर रहा है। और माइक वाले को कभी भी स्टेज पर बैटरी वाला माइक नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, बैटरी जैसे जैसे शॉर्ट होती है, एक तो कमजोर बैटरी 5 रुपए वाली होती है, वो लगाते हैं, जल्दी जल्दी शॉर्ट होती है तो आवाज ये माइक जो है फिर पकड़ना शुरू कर देता है, तो फिर बोलने में दिक्कत होगी। बहरहाल अब तो जो चीज जैसे है वैसे रहने दिया जाए, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाजत है तो मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को, इधर देखिए, इस हदीस को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, उन्होंने अपनी किताब खसाइसे कुबरा में जिल्द नंबर 1 में पेज नंबर 7 पर, और जो किताब का पहले मैंने हवाला दिया मुस्तदरक लिल हाकिम किताब तारीख जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, जोर से बोलो, 615, 2 किताबों का हवाला दिया। ये दोनों मोतबर किताब है। कोई माँ का लाल गलत साबित नहीं कर सकता। गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसका गलत होना साबित हो जाएगा, लेकिन इन बुजुर्गों का गलत होना साबित नहीं हो सकता। ये दोनों मोतबर किताब का हवाला दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, से बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। कितने साल तक, जल्दी बोलो, 300 साल तक रोते रहे। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत क्या है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में, जब जन्नत से दुनिया में भेजा तो 300 बरस तक रोते रहे। इस कदर रोए कि आंसुओं के धार से चेहरे के चमड़े, इधर देखिए, चेहरे पाक के चमड़े गल गए, यानी आंसुओं के धार से चेहरे पाक के अंदर नालियां बन गई। क्या बन गई, जल्दी बोलो, नालियां बन गई। रोते रोते आंसुओं के धार से नालियां बन गई। गौर से सुनिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। कभी जंगल के किनारे बैठकर रोते, कभी दरिया के किनारे बैठकर रोते, कभी समंदर की लहरों के पास रोते, चारों तरफ घूमते टहलते अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह से कहते, अल्लाह मेरी लग़्ज़िशों को माफ कर दे, मेरी लग़्ज़िशों को माफ कर दे, मेरी लग़्ज़िशों को माफ करते। रोते रोते 300 साल हो गए मगर तौबा कबूल नहीं हुई। कितने साल हो, जल्दी बोलिए। आप 2 दिन में इधर देखो, अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो इधर देखो, 2 दिन में रोते रोते मर जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई। इधर देखिए,
लेकिन तौबा कबूल नहीं हुई। जब तौबा कबूल नहीं हुई, जल्दी बैठिए, जब तौबा कबूल नहीं हुई तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा घबराहट हुई। क्या हुई? जोर से बोलो। घबराहट, बेचैनी कि मैं 300 साल से तौबा कर रहा हूं, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल क्यों नहीं किया। आखिर इसी गम में बहुत ज्यादा परेशान रहे। जब परेशान रहे तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। किसको भेजा? जल्दी बोलो। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। ये तीसरी रिवायत है, ये तीसरी रिवायत है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पांच जाकर आजान कहो। क्या कहो? आजान कहो। हजरत जिब्रील आए, आजान देने लगे। कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे और अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरत ली। हजरत आदम कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, तूने मेरी तौबा कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूँ जिनका नाम मोहम्मद है। अल्लाह उस मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जैसे हजरत आदम ने मेरे नबी का नाम लिया, इधर देखिए, जैसे नबी का नाम लिया तो रब ने इरशाद फरमाया या आदम। क्या कहा? जोर से बोलो। या आदम कैफा अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को पैदा नहीं किया, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? अभी मैंने दुनिया में नहीं भेजा, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप ने कहा या रब्बी लम्मा खलकतनी बियदिका व नफख्त फी मिन रूहिका फरफअतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप ने कहा या अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, मैंने सर ऊपर उठाया तो मैंने क्या देखा? अर्शे आज़म के कितने खंबे हैं, सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। ये अल्लाह, जब मैंने मोहम्मद का नाम अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने जान लिया कि तेरे नजदीक इनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। ये अल्लाह, ये तेरे महबूब है, महबूब जिनका नाम पैदा होने से पहले अर्श आज़म पर लिख दिया गया, उसके हर खंभों पर लिख दिया गया। जैसे आदम ने इतना कहा तो रब ने क्या कहा? सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया या आदम सदक्ता इन्नहु लहब्बुल खल्क़ि इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुका। रब ने फरमाया ऐ आदम, तुम सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। ऐ आदम, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मेरे चहीते हैं, मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। अगर और भी पहले इनका वसीला ले लिए होते तो पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज मेरे महबूब का नाम लिया है। जाओ, मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब ने फरमाया है आदम, अगर मोहम्मद को मैं पैदा नहीं करता तो मैं तुमको भी पैदा
नहीं करता। ये तो एक हदीस, अब कहो तो जल्दी से यहीं पर रुककर दूसरी हदीस सुना दूं। बस हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल सफा नंबर 7 पर अरबी नुस्खे में ये रिवायत मौजूद है। अन काबिल अहबाब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल आदम लिशीस सल्ली अला मुहम्मद फ़क़ाल मन हुवा फ़क़ाल आदम इन्नी रअयतु इस्म मुहम्मद अला साक़िल अर्श वाना बैन अर्रूह वत्तीन वसुम्मा इन्नी तुफ्तु समावात फलम अरा फिस समावात मौज़ा इल्ला रअयतु इस्मा मुहम्मद मक्तूबन अलैहि व सुम्मा दखलतुल जन्ना फलम अरा फिल जन्नति क़स्रन वला गुरफ़तन इल्ला इस्मा मुहम्मद मक्तूबन अलैहि व लक़द रअयतु इस्मा मुहम्मद मक्तूबन